बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक क्वेश्चन आया था जी कि इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया जी कि इस वक्त इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर प्रॉपर्टी जो है वो हम लोग कहाँ लें। और अभी भी एक क्वेश्चन आया था कि नासिर भाई रावलपिंडी इस्लामाबाद कोई अच्छी हाउसिंग सोसाइटी बता दें जो किस्तों के ऊपर प्लॉट देती है और वहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करें और हमारी इन्वेस्टमेंट जाया ना हो। देखो भाई, मैं थोड़ी सी ना लंबी बात होगी, लेकिन अगर आप पूरी बात सुन लेंगे तो मेरे ख्याल में अगर आप छोटी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये जो मेरी टिप्स हैं ये बड़ी अच्छी होंगी। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस इस तरह की बनाई हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में पिछले 5-7 साल के अंदर बहुत सारे फ्रॉड भी हुए हैं, खास करके नई हाउसिंग सोसाइटीज बनी, फाइलें बेची, चीजें साइट के ऊपर ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है। उनमें से कोई 2-4 हाउसिंग सोसाइटीज थी जिन्होंने बुकिंग वगैरह की, लेकिन अभी वो मौजूद है और उनकी साइट के ऊपर डेवलपमेंट भी चल रही है। लेकिन वो तो चले खैर, वो एक बूम का टाइम था, लोग भी धड़ाधड़ रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। मुझे भी इस बात की आज तक वैसे समझ नहीं आई। अभी चूंकि जैसे रियल एस्टेट मार्केट डाउन है तो ऐसे लगता है कि किसी बंदे के पास पैसे हैं ही नहीं रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और जैसे ही साल 2 साल के अंदर कोई रियल एस्टेट मार्केट के अंदर थोड़ी बेहतरी आती है तो उस वक्त हम लोग हैरान हो जाते हैं कि कॉल्स पे कॉल, ये प्लॉट लेके दे दो, वो प्लॉट लेके दे दो। तो पता नहीं अचानक से वो सरमाया जो है वो कहाँ से आता है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए भाई। रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर हमेशा जब मार्केट डाउन होती है तब इन्वेस्टमेंट करनी होती है, और जब बूम की तरफ रियल एस्टेट मार्केट जाती है तब उसको सेल करना होता है ताकि आपको अच्छा प्रॉफिट है। आप लोग क्या करते हो, जब रियल एस्टेट मार्केट जो है वो पीक पे पहुंचती है उस वक्त देखा देखी आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हो, और जब डाउन होती है तो फिर आप रोते हो कि यार हमारा नुकसान हो गया, और फिर वो सारा मलबा उठा के जो है वो डीलर के ऊपर फेंक देते हो। डीलर जो है वो फ्रॉडी होते हैं, उन्होंने गलत बयानी की, ये किया वो किया, ऐसे नहीं होता। तो पॉइंट की तरफ जाते हैं जी कि रियल एस्टेट मार्केट में इस वक्त मार्केट डाउन है और बहुत कम हाउसिंग सोसाइटी या बहुत कम बिल्डर ऐसे हैं जिनकी साइट के ऊपर बाकायदा तौर पर डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो अगर आप इस टाइम के ऊपर आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कोई अपार्टमेंट लेना चाह रहे हैं इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, तो आपके पास तो बड़ा सुनहरी टाइम है। क्रेडिबिलिटी का सिर्फ और सिर्फ एक ही फार्मूला है, एक पॉइंट है कि भाई उस हाउसिंग सोसाइटी की साइट पे चले जाओ। एक बार जाओ, 10 दिन बाद फिर जाओ, 15 दिन बाद फिर जाओ, 1 महीने बाद फिर जाओ, 2 महीने बाद, कोई आग नहीं लगी हुई भाई। एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर आप प्लॉट बुक कराना चाहते हो तो ये नहीं हो सकता कि आज वो 25 लाख का आपको प्लॉट दे रहा है और आपको 1 महीना लेट हो गया तो वो प्लॉट जो है 50 लाख का हो जाएगा। भाई वो फिर भी 25 का मिल जाएगा चूंकि रियल स्टेट मार्केट डाउन है। आप 1 महीने 2 महीने उसकी साइट विजिट करो। अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी है, अगर कोई बंदा कह रहा है जी मैं यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग बना रहा हूँ, तो आप किसी बंदे को भेज के जो है वो एक दिन भी वीडियो वहां पे बना के आपको सेंड करे। 20-25 दिन, 1 महीने बाद दोबारा उसको कहो भाई जाओ अब दोबारा वीडियो बनाओ, क्या वहां पे साइट के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही है या नहीं हो रही। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला है। इस डाउन मार्केट के अंदर जो डेवलपर, जो बिल्डर अपनी साइट के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम तेजी के साथ जारी किए हुए है वो एक नंबर है। आप उसके प्रोजेक्ट में आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट कर लें। और इस डाउन मार्केट के अंदर वो हाउसिंग सोसाइटी का मालिक, डेवलपर या बिल्डर साइट के ऊपर जिसके कंस्ट्रक्शन का काम या डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा, आइंदा भी आप नोट कर लें, कभी भी उसके हाउसिंग सोसाइटी में या उसकी हाई राइज बिल्डिंग के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ये कुछ छोटी सी चीजें हैं जो टिप्स मैं आपको देने की कोशिश करता रहता हूँ, लेकिन ये है कि कोशिश आपने भी करना है। मैं अमूमन हर दूसरी वीडियोस के अंदर कहता हूँ कि भाई आप एक रियल एस्टेट एडवाइजर के ऊपर ट्रस्ट भी करते हो ना, तब भी आपका हक बनता है कि आप 2-3-4 रियल एस्टेट एडवाइजर के साथ मशवरा लाजमी करो। और कोई अगर जानने वाला कोई इन्वेस्टर आपका एक्सपर्ट है जिसको रियल एस्टेट मार्केट के हवाले से रोजाना के हिसाब से अच्छी इंफॉर्मेशन उसके पास मौजूद है, उसके पास एक्सपीरियंस मौजूद है, तो उसके साथ भी लाजमी मशवरा किया। आंखें बंद करके एक ही डेवलपर के ऊपर ट्रस्ट कर लेना, एक ही बिल्डर के ऊपर ट्रस्ट कर लेना या एक ही डीलर के ऊपर ट्रस्ट कर लेना, मेरा ख्याल में ये बेवकूफ़ी है। आप लाजमी जो है वो 2-4 लोगों के साथ, ठीक है आप एक अच्छा ईमानदार डीलर आपको मिल रहा है, प्रोसेस उसी के थ्रू करवाओ, लेकिन ये है कि इधर उधर से इंफॉर्मेशन लाजमी लो। तो ये थोड़े से आपके फार्मूले, इनको अगर आप इनके ऊपर चलते हैं, अल्लाह पाक से मदद मांगते हैं, अगर आपका कमाया हुआ जो माल है वो हलाल है, तो मेरा ख्याल में आपको रियल एस्टेट छोड़ के दुनिया के किसी भी बिजनेस के अंदर आप जाएंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।